गुलशन देवैया एक ज़बरदस्त एक्टर है। पोस्टर पे उसका मुंह देखे पता चला मौत और चिरंजीवी होने के थीम पे है। ब्लैक कॉमेडी भी है। बस इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। अफसोस हम देखे थे कुछ महीने पहले ही, जब मेरे पास ये यूट्यूब चैनल था नहीं, और उस वक्त भी हम सोचे थे कि इसके बारे में कुछ बोला जा सकता है। और अब जब मेरे स्कैम के रिव्यू के उसके राइटर्स लोग भी एक्नॉलेज कर दिए हैं, हम्बल ब्रैग, हम सोचे क्यों ना अफसोस के ऊपर भी रिव्यू बनाया ही जाए। और मिर्ज़ापुर रिव्यू के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है अब। एक वक्त था जब मुझे लगता था कि मैं इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण इंसान हूँ, मगर एक बार आसमान की तरफ देखो तो एहसास होता है कि हम कुछ नहीं। So this was your 11th attempt. तो अफसोस कहानी है नकुल का, जो कि मरना चाहता है, लेकिन जब भी वो अपना सुसाइड करने का कोशिश करता है, कोई ना कोई आके उसको बचा लेता है। वो अपनी थेरेपिस्ट से भी बात करता है, लेकिन You have to fight back. उसके थेरेपिस्ट के बारे में बाद में बात करता हूँ। तो वो मदद लेता है एक ऐसे एजेंसी का जो कि उससे पैसा लेके उसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, लेकिन फिर उसका मन बदल जाता है और उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो नहीं पाता है। हम कुछ स्पॉइलर नहीं दिए हैं, ये सब बात ट्रेलर में है। जो लोग सुसाइड नहीं कर पा रहे हैं उनको मारने में कोई इज्जत नहीं है यार, गिल्टी फील होता है। इसमें गिल्ट कैसे? इस शो का सबसे अच्छा बात है इसका सेंस ऑफ ह्यूमर, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मेलोड्रामा है नहीं, अनलाइक अ लॉट ऑफ टीवी शोज जो कि हम लोग देखते हैं। शो बहुत क्रिस्प फील होता है, जो कि ब्लैक कॉमेडी में होना ज़रूरी है। कोई भी बेमतलब का रोता नहीं है या ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करता है। ज़्यादातर हम लोग का इंडियन टीवी शोज जो होता है उसमें अगर कोई मर गया तो तुमको पहले से ही पता है, प्रेडिक्टेबल है कि कुछ सीन आएगा अब जिसमें कोई रोएगा, पूछेगा ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। वो सब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसी के ऑपोजिट ऐसा भी नहीं है कि कोई भी कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ईविल है। तुमको कहीं पे जज करने का मौका नहीं दिया जाएगा कि देखो ये कितना गंदा आदमी है या मर्डर करना कितना कूल बात है। इनफैक्ट पूरे शो को सही और गलत से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, यानी कि शो ए मॉरल है। ए मोरालिटी से बहुत अच्छा शो बन सकता है, और अफसोस भी ऐसे शो का एग्जाम्पल हो सकता था। लेकिन इस शो में एक असैसिन है उपाध्याय, जिसको वो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट दिया था नकुल को मारने का। अब शो में दिखाया है कि उपाध्याय एक सीरियल किलर है जो कि मारती इसीलिए है क्योंकि उसको मारने में मज़ा आता है, और वो एक बार किसी को अपना निशाना बना ली तो वो उसको मारेगी ही। Now that's an artist. ये कैरेक्टर हमको लगता है बहुत हद तक इंस्पायर्ड है फार्गो के सीजन 1 के असैसिन से, क्योंकि वो भी ज़बरदस्ती का मारता था, वो भी ब्लैक कॉमेडी है, और शो खुद भी रेफरेंस किया है उसको। लेकिन ऐसा किरदार फार्गो में काम करता है, अफसोस में नहीं। क्यों? मेरे हिसाब से ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि शो का एक कैरेक्टर कैसा है वो हम लोग को तभी पता चलेगा जब हम लोग उसको बाकी किरदार से कंपेयर करेंगे। फार्गो में सब कोई बहुत अच्छा और सीधा साधा इंसान लोग हैं, इस हद तक कि शो भी मजाक उड़ाता है कितना मासूम और तमीज़दार इंसान है ये लोग। Gambling problem, I heard. You don't say. I heard drugs. I heard he like slept with a 13. For Pete's sake, Bob, don't spread rumors. No, it was gambling. ऐसे सिचुएशन में जब तुम एक जान मारने वाले व्यक्ति को लेते हो जो कि सोचता भी नहीं है एक बार गोली चलाने से पहले, तो उसको देख के थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आता है, कुछ फ्रेश लगता है, कुछ नया लगता है। लेकिन अफसोस में ऐसा नहीं है। अफसोस में हम लोग के पास एक थेरेपिस्ट है, एक आदमी जो सुसाइड करना चाहता है, एक रिपोर्टर है, एक औरत जो हिटमैन एजेंसी चलाती है। तो ये सब कैरेक्टर के कंपैरिजन में उपाध्याय उतना ज़्यादा डरावनी या उतना ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं लगती है। दूसरा बात, जस्ट बिकॉज वो एक साइकोपैथ है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता, या वो हंस नहीं सकती, या वो चार्मिंग नहीं हो सकती। इनफैक्ट सबसे खतरनाक सीरियल किलर लोग सबसे ज़्यादा चार्मिंग होता है, फार्गो में और किलिंग ईव में भी। जस्ट बिकॉज वो लोग सबका जान ले लेता है इसका मतलब ये नहीं कि और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। Yes or no? Yes. Oh my. That's on you. शो के शुरू के कुछ एपिसोड्स में भले थोड़ा मज़ा आया एक सीरियल किलर को देख के, लेकिन बाकी के सारे एपिसोड्स में सिर्फ अगर उसका काम वही है कि वो अपना सीमेंटेड सा एक्सप्रेशन लेके सबको मारने पहुंच जाए क्योंकि प्लॉट वही कहता है, तो वो देखने में आदमी थक जाता है। इनफैक्ट हिटमैन एजेंसी चलाने वाली जो औरत है मरिया, उसके सीन्स में हमको ज़्यादा मज़ा आता है रादर दैन एक सीरियल किलर के सीन में। ऑलमोस्ट आधा शो एक थेरेपिस्ट और एक असैसिन के बीच का कॉन्वर्सेशन है, जो कि थियोरी में कितना इंटरेस्टिंग हो सकता था, लेकिन ये शो का सबसे बोरिंग पार्ट है। बहुत कुछ सीख सकते थे हम लोग ये दोनों किरदार के बारे में, लेकिन सिर्फ वही घिसा पिटा प्रेडिक्टेबल क्लीशे डायलॉग बोला गया है।
क्लीशे को हिंदी में क्या बोलता है? क्लीशे बोलता है। अब आते हैं हम लोग थेरेपिस्ट पे। सबसे नापसंद हमको यही है पूरे शो में। हमको समझ में नहीं आ रहा है ये औरत एक्चुअली में बेवकूफ़ है या कुछ इविल प्लान है इसका। हमको नहीं लगता पूरे शो में ये कुछ भी ऐसा बोली होगी जिसमें हमको इंटरेस्ट आया हो सुनने में। जब नकुल इसके सामने कन्फेस करता है कि वो अपने आप को मारना चाहता है तो ये वही सड़ा घिसा पिटा लाइन सब बोलती है कि नहीं, क्विटिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन, विजुअलाइज योर फ्यूचर। मतलब क्या थेरेपिस्ट के यहाँ यही इंस्टाग्राम कोड सब रिपीट किया जाता है। और प्लस कभी कभी तो हाइपर होके ये भी बोल देती है कि मरना है तो मारो अपने आप को, मेरे सामने नस काटो। मतलब क्या वो जानती है कि नकुल अपने आप को नहीं मारेगा? और अगर जानती है तो सीन के शुरू में क्यों उसके सामने इतना डायलॉगबाजी कर रही थी कि क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन? और अगर वो जानती है नकुल को इतना तो वो उसको एक्सप्लोर क्यों नहीं करती है? थोड़ा हमको उसका कैरेक्टर के बारे में बताती क्यों नहीं है? आई थॉट यही काम था थेरेपिस्ट का। श्लोका यानी कि जो थेरेपिस्ट है और उपाध्याय, ये दोनों का सीन सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन फिर भी ये सब चीज़ तुम भूलने के लिए तैयार रहोगे क्योंकि गुलशन देवैया इतना अच्छा एक्टिंग किया है इसमें। Fight back. किसी किसी का अच्छा और बुरा दिन आता है और जाता है, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई अच्छा दिन आया ही नहीं है। माई लाइफ स्टोरी सो पुअरली रिटन कि मुझे लगता है कि मैंने खुद लिखी है। मनुष्यत्व का और कोई इलाज नहीं है, मुझे मरना ही होगा। इवन इफ पूरे कहानी में उस कैरेक्टर का हार्डली कोई पास्ट बताया गया है या उसके कैरेक्टर को एक्सप्लोर किया गया है, उसके बॉडी लैंग्वेज और उसके एक्सप्रेशन से ही तुमको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह का आदमी है। मेरे पास एक्टिंग को जज करने का ज़्यादा स्किल है नहीं, लेकिन अगर हर बोरिंग सीन के बाद अगर एक एक्टर का 10 सेकंड का सीन भी हो जिसमें ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है लेकिन फिर भी वो देखने में मज़ा आया, तो इसका मतलब तो यही हो सकता है कि वो बहुत अच्छा काम किया है। गुलशन देवैया के साथ साथ रत्नाबली चैटर्जी, जो कि हिटमैन एजेंसी चलाने वाली मरिया गोम्स बनती है, उसका भी एक्टिंग बहुत अच्छा है इसमें। इवन दो वो एक हिटमैन एजेंसी चलाती है, उसका टेम्परामेंट ऐसा है जैसे कि वो कोई 5 स्टार होटल चला रही हो। कैसे करना है? शूट कहाँ? सर पे। एज आई सेड, इसका सीन हमको सीरियल किलर उपाध्याय के सीन से ज़्यादा अच्छा लगा, तो समझ लो। अफसोस अच्छा है लेकिन और भी अच्छा हो सकता था, क्योंकि इंडिया में नया कॉन्सेप्ट या नया स्टाइल का शोज़ बहुत कम ही बनता है और अभी नया नया बनना शुरू हुआ है। हमको अच्छा नहीं लगेगा इस शो को हम अगर ज़्यादा नीचा दिखाएं तो, स्पेशली जब बहुत क्लियरली दिख रहा है कि कुछ इंटरेस्टिंग बनाने का कोशिश किया गया था और बहुत हद तक सक्सेसफुल भी हुआ। ऑफकोर्स इसमें एक्शन और ज़्यादा अच्छा हो सकता था। अगर क्लाइमैक्स का एपिसोड सिर्फ एक शूट आउट पे बेस्ड है तो उसको एक्साइटिंग बनाने के लिए और मेहनत करना चाहिए था। कोई वॉकी टॉकी से गिनते रहे कि कितना आदमी बचा है, कितना आदमी मर गया, तो वो देखने के लिए हम अपना सीट पे चिपके नहीं रहेंगे। एक और बात भी है जो कि बाकी रिव्यूज़ में भी नोटिस किया गया है कि इस शो का प्लॉट बहुत हद तक कोइंसिडेंसेस पे डिपेंड करता है। मतलब 1-2 बार हो तो ठीक है, जोक के लिए हो तो अच्छा भी लगता है देखने में, लेकिन अगर पूरा कहानी सिर्फ इसी बात से आगे बढ़ रहा है क्योंकि सही लोग सही जगह पे सही टाइम पे मिल गया, तो हमको इस कहानी से एंगेज होने में दिक्कत होगा। अगर सीज़न 2 बने इस शो का, जो कि आई होप बन रहा हो, तो हम चाहेंगे कि नकुल के किरदार को और ज़्यादा अनफोल्ड किया जाए। उसके साथ साथ अगर और किरदार सब भी आए जो कि नकुल के खामियों को और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करे या डाउनराइट अब्यूज़ करे, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा शो बन सकता है। आई होप तुम लोग को नया सेटअप अच्छा लगा। कुर्सी आ गया मेरे पास। तो ये था मेरा अफसोस का रिव्यू मेरा अफसोस का रिव्यू। ये वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि एग्ज़ाम्स था प्लस छठ था, उसके बाद आलस भी आ गया हमको, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। रिव्यू अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ऐसे और रिव्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि हम ऑलमोस्ट हर हफ्ते एक नया रिव्यू निकालेंगे। और एक और बात, हम इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी हैं। ट्विटर पे तो अभी हम ऐसे भी कुछ नहीं डालने वाले हैं, लेकिन इंस्टाग्राम कम से कम फॉलो कर लो मेरे को। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू लेटर, बाय बाय। ऐसे में जब तुम एक जान मारने वाली वक्त ऐसे में जब तुम एक जान मारने वाले वक्त ऐसे में जब तुम एक जान मारने वाले व्यक्ति को लेते आओ। ऐसे में जब तुम एक जान मारने वाले व्यक्ति को लेते आओ। ऐसे में जब तुम एक जान मारने वाले व्यक्ति को लेते आओ जो कि सोचता भी नहीं है 2 बार। 2 बार क्यों सोचेगा भाई, 1 बार। ऐसे में जब तुम एक जान मारने वाले ऐसे में जब तुम एक जान मारने वाले ऐसे में जब तुम एक जान मारने वाले ऐसे में जब तुम एक जान मारने वाले
बेहतर आके। ऐसे में जब तुम एक सीरियल किलर को लेता हो